साथियों जय हिंद। आज एक नया नोटिफिकेशन जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके तहत पूर्व सैनिकों को जो सेंटर से मिला सर्टिफिकेट है वो इसमें लागू है। अगर आप 10 पास हैं तो आप और 15 साल नौकरी करके आ रखे हैं सेना से, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इसमें वैकेंसी भी है और आपके जो स्टेट है स्टेट वाइज या सर्कल वाइज इसमें वैकेंसी है। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे और अपडेट मिलती रहे। तो मैं शुरू करता हूँ। जो परसों बताया था वो था आईबीपीएस का और ये है एसबीआई का। अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसबीआई का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें सिलेबस एक ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बैंकिंग सेक्टर जो भी है, फाइनेंस सेक्टर, आप उसका पेपर दोगे तो आपको सेम सिलेबस मिलेगा। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो तो थोड़ा बहुत एडवांस इसमें आ जाता है एसएससी में, तो लेवल अलग हो जाता है। यहाँ पर भी सेम कलर की भर्ती है। कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स जो सीएसए है उसकी भर्ती है। कब से भर्ती है? जो यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट है वो है 27 तारीख से। 7 तारीख से फॉर्म भरने की डेट है और जो लास्ट डेट है वो है 27/8/2026 तक, यानी 20 दिन का टाइम दे रखा है फॉर्म भरने का। तो फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा समय पर ताकि जो साइट है उसमें ट्रैफिक ना आए। एग्ज़ाम है जो प्री वो सितंबर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है और जो मेंस है वो है अक्टूबर या नवंबर। इसमें से एसबीआई एग्ज़ाम को समय पर करवा देता है। वैकेंसी की जो डिटेल है यहाँ पे दे रखी है। वैकेंसी की डिटेल किस प्रकार दे रखी है? जैसे ये देखो, इनका सर्कल होता है, एसबीआई में सर्कल होता है और जो बाकी इसमें जेडो भी होता है, लेकिन बाकी जो बैंक आईपीएस है उनमें देखोगे आप एक जोनल ऑफिस होता है, ठीक है, उसके तहत ही यहाँ पोस्टिंग होती है। लेकिन एसबीआई में सर्कल बेस पोस्टिंग होती है ना, इसलिए यहाँ पे सर्कल लिखा है। और जो बाकी आईपीएस जितने बैंक हैं जो पेपर करवाता है वो जो बैंक है उनके जोनल ऑफिस होते हैं, तो उनमें जोनल वाइज पोस्टिंग होती रहती है। इसमें सर्कल वाइज नज़दीक पोस्टिंग होती है। बहुत बैंक होते हैं एसबीआई के। अब देखो, ये एक सर्कल है अमरावती, आंध्र प्रदेश में है। जो लैंग्वेज आपको बता दें, लैंग्वेज टेस्ट भी होगा जो कि आईबीपीएस में भी था और यहाँ पर भी होगा। लैंग्वेज आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी टोटल 88 वैकेंसी है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पूर्व सैनिक के लिए 10% का रिजर्वेशन है। अगर 88 वैकेंसी है तो आप लगा लो कि 88 का 10% कितना हो जाएगा, तो आपको 8-10 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी पूर्व सैनिक की। ऐसे 120 वैकेंसी है, 14 तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आपने सबका यहाँ पर 10% निकाल दोगे कि ओबीसी के लिए 10% कितना होगा और एसटी के लिए 10% कितना होगा। एससी के लिए यहाँ पर केवल 85 वैकेंसी है, वो भी कर्नाटका में, ठीक है। तो आपको 7-8 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी एससी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। ऐसे आपको यहाँ पर देखो 106 वैकेंसी है, 10-11 वैकेंसी देखने को मिलेगी पूर्व सैनिक के लिए। तो आपके स्टेट में अलग अलग जगह यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है ये एसबीआई के तहत। देखो, राजस्थान में देखोगे आप 20-86 टोटल 106 वैकेंसी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 31 वैकेंसी है और महाराष्ट्र में 155 वैकेंसी है। दिल्ली में 17 है केवल और गुजरात में 289। देखो, महाराष्ट्र गुजरात में आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप पंजाब में जाओगे तो 65 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन 65 का आपको 10% निकालना पड़ेगा। तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास तो वैकेंसी बहुत कम आ रही है, ठीक है। हमारे पास तो बोला वैकेंसी 5-6 के करीब जितनी भी आएगी। और यहाँ पर कई स्टेटों में तो वैकेंसी है नहीं। देखो, आसाम में 39 वैकेंसी है और झारखंड में है 133 वैकेंसी। झारखंड में ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो आपको कम से कम 13-14 के करीब, आपके पास 14-15 के करीब तो वैकेंसी यहाँ पर पूर्व सैनिक के लिए आ रही है। वो भी किसके लिए?
यहाँ पर SC और ST के लिए, OBC तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एक सर्विसमैन के लिए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट क्या होगी? एज लिमिट आपको पहले ही बता दी जाती है। जो एज लिमिट है एक सर्विसमैन की, एक्चुअल एज से आपने सर्विस को माइनस कर देना है और माइनस और 3 साल कर देना है अगर आप जनरल हो तो। लेकिन जनरल के लिए तो वैकेंसी है नहीं। SC ST के लिए 8 साल है, यानी एक्चुअल एज और माइनस 8 साल। आप एक्चुअल एज में से आपने अपनी सर्विस को माइनस कर देना है और फिर माइनस 8 साल कर देना, तो एज की कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और वैसे इसमें जो कट ऑफ एज होती है ना 50 साल होती है। इसमें कहीं लिखा है कि नहीं लिखा वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने पहले जो जितनी बार भी SBI से वैकेंसी आती है, ये तो बैकलॉग वैकेंसी है, तो जितनी भी SBI से वैकेंसी आती है ये छूटी वैकेंसी है, तो उसमें लिखा होता है 50 साल तक। इतना ही है मेरे को याद फ़िलहाल तो। बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी है कि क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन हु हैव द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट। अगर आपको सेंटर में सर्टिफिकेट मिला होगा ग्रेजुएशन का, अगर आप 10th पास हैं तो फॉर्म को आँख बंद करके भर दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी जो सर्विस है वो 15 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप पेंशन धारक होनी चाहिए आप। इसमें डिसेबल के लिए भी, ठीक है, यहाँ पर डिसेबल के लिए भी वैकेंसी रखी गई है। जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रखी हुई है। आगे देखते हैं फीस का। यहाँ पर जो फीस है, सिलेबस क्या होगा? सिलेबस होगा, अगर प्री का सिलेबस देखोगे तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के भी 35, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और जो मार्क्स होंगे 30 35 35, एक नंबर का एक मार्क्स होगा। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, टोटल 1 घंटे का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो वो सबके लिए होगा, वो आपके लिए नहीं, सबके लिए ये वाला पेपर होने वाला है प्री। अगर मैं मेंस की बात करूँगा तो मेंस का यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 190 होंगे और उनके मार्क्स हो जाएंगे 200। टोटल 2 घंटे और 40 मिनट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम अलग अलग हो, 35 मिनट 35 मिनट 45 मिनट और 45 मिनट। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए 45 मिनट, बाकी आपको यहाँ पर 30 मिनट देखने को मिलेगा। एक होगा लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे होता है तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आता हूँ फीस के ऊपर। फीस यहाँ पर जो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ फीस है नील, और बाकी जो OBC है उनको 750 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर फीस को नहीं रखा गया है। यहाँ पर देखो सेंटर है, जो यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है कि आपने किस भाषा में एग्ज़ाम देना है। अगर आप देना चाहते हो तो, अगर आप आंध्र प्रदेश के हो तो उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश। आपको जिस स्टेट के हो, अगर वो लैंग्वेज वैलिड है तो आपको वहाँ पर उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप हिमाचल के हो तो आप हिमाचली दे सकते हो, अगर आप उत्तराखंड के हो तो आप गढ़वाली भाषा में नहीं, ये कोई भाषा नहीं होती है, तो इसमें आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उड़िया है, उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी है, तो आप इन भाषाओं में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी मैंने फ़ीस का आपको बता दिया है। और ऑनलाइन का अप्लाई करोगे, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपने इस साइट पे जाना है, SBI.बैंक.in वेब कैरियर्स। इस पे आप जाओगे तो आप आराम से फॉर्म को भर दोगे, ठीक है, और आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे।
तो अगर आपने बैंक का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो एक बार ज़रूर देखें कि क्या पता इस बार कुछ हो जाए, नहीं तो बाकी तो हो ही जाएंगे बंदे जिन्होंने होना होगा। और अगर आप अपने घर के नज़दीकी करना चाहते हो तो CSA तक यानी कैशियर तक नौकरी बहुत अच्छी है पूर्व सैनिक की। पे प्रोटेक्शन भी इसमें होता है। पे प्रोटेक्शन सीधा जो पूर्व सैनिक है उसकी 86 और 80-86 के बीच में यहाँ पे सीधा सैलरी होती है पूर्व सैनिक की। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।